अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 5 ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज हम जो है वो देखेंगे कि आउटपुट डिवाइसेस जो हैं हमारे पास वो कौन कौन सी हैं और उनमें डिटेल से हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे डिस्प्ले स्क्रीन्स को। तो एक क्विक ओवरव्यू जो है वो कल के लेक्चर का लेते हैं कि कल हमने जो है वो सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस जो है उनको पढ़ा था, जिसमें हमने स्कैनिंग डिवाइसेस को जो था वो डिस्कस किया था। स्कैनिंग डिवाइसेस में फिर हमने डिटेल से जो थे वो हर डिवाइस को अलग अलग से डिस्कस किया था, जबकि ख़त्म करते हुए हम ऑडियो इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस कर रहे थे, जिसको हम कंप्लीट कर चुके थे। आगे हमने कंटिन्यू करना था वीडियो इनपुट डिवाइसेस से। तो मैं उम्मीद करता हूँ पिछले लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको पिछला लेक्चर क्लियर नहीं है तो पहले वो क्लियर कर लें, फिर आगे बढ़ें। तो वीडियो इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो क्या होती हैं। वीडियो एक्चुअली सबसे पहले तो क्वेश्चन ये करना चाहिए कि वीडियो क्या होती है। मैं अगर आपको बताऊं कि वीडियो जो है वो पिक्चर्स ही होती हैं, लेकिन उन पिक्चर्स को तेज़ स्पीड से दिखाया जाता है, तो क्या आप इस बात का यकीन करेंगे? क्योंकि हमने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं है कि हम पिक्चर्स जो हैं उनको बनाएं और फिर उनको तेज़ स्पीड से जो है हम चलाएं ताकि वो वीडियो बन जाए। लेकिन एक्चुअली यही हो रहा होता है कि वीडियो जो होती है वो पिक्चर्स जो हैं वो ली जाती हैं एक सेकंड में, जो है वो 30 पिक्चर्स या 60 पिक्चर्स या 120 पिक्चर्स। ये हम सारा डिटेल से डिस्कस करते हैं कि ये कैसे वेरी करता है और इससे वीडियो रेजोल्यूशन जो है या वीडियो क्वालिटी पे कैसे जो है वो फ़र्क पड़ता है। तो वीडियो इनपुट डिवाइसेस को हम डिटेल से आज डिस्कस करते हैं। वीडियो इनपुट डिवाइसेस जो हैं ये वीडियो को जो है वो जब वीडियो सिग्नल को जो है वो कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो कार्ड होता है उसको हम वीडियो कैप्चरिंग कार्ड भी कहते हैं। अब क्या हो रहा होता है कि वीडियो इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं। एक हमारे पास आ जाता है फ्रेम ग्रैबर एक हमारे पास फ्रेम ग्रैबर कार्ड आ जाता है। एक फ्रेम ग्रैबर कार्ड आ जाता है जिसमें हमारे पास फ्रेम को ग्रैब करने के लिए वो कार्ड होता है। नाम से जाहिर हो रहा है कि एक फ्रेम है, एक ही फ्रेम है, उसको ग्रैब करना है आपने, ठीक है, यानी कि उसको पकड़ लेना है। तो इसमें हमारे पास सिर्फ एक इमेज ली जाती है, ठीक है, वो भी वीडियो के अंदर ही आ रही होती है। एक इमेज ली जाती है, यानी कि हम एक फ्रेम जो है वो एक टाइम पे ले रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद हमारे पास जो है वो फुल मोशन वीडियो कार्ड आ जाते हैं, जो कि आजकल हम हर जगह पे देखते हैं, हर चीज़ में देखते हैं। आपका चाहे मोबाइल फ़ोन है, चाहे आजकल तो रिस्ट वॉचेस में भी आ गया हुआ है हर जगह पे, कैमराज में, कि जो फुल मोशन वीडियो कार्ड है वो क्या होता है, वो ऐसा करता है कि वो वीडियो को वो एक सेकंड के अंदर अगर 30 पिक्चर्स या उसको कहेंगे 30 फ्रेम्स, ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है 30 फ्रेम्स कहा जाता है। 30 फ्रेम्स से मुराद है कि एक फ्रेम एक पिक्चर को बोल रहे हैं हम यहाँ पे, यानी कि एक सेकंड में 30 फ्रेम्स जो हैं वो डिस्प्ले किए जाते हैं। ऐसे जल्दी से उनको एक दूसरे से नेक्स्ट प्ले किया कर दिया जाता है, तो वैसे ही लगता है कि जैसे कोई वीडियो चल रही है। लेकिन आपकी बुक में शायद 30 फ्रेम्स ही दिया गया है, लेकिन 60 फ्रेम्स और आजकल जो एडवांस चल रहे हैं वो 120 फ्रेम्स पर सेकंड भी आ चुके हैं, और ये वीडियो क्वालिटी को डिफ़ाइन करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि सेम रेजोल्यूशन की पिक्चर जो होती है, वीडियो जो होती है, सॉरी, हमारे पास जो सेम रेजोल्यूशन की वीडियो होती है उसका साइज़ डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँगा मेरे पास 720 रेजोल्यूशन की वीडियो एक पड़ी है और वो 2 GB की है, तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास 720 रेजोल्यूशन की ही वीडियो हो, वही सेम वीडियो हो, ठीक है, बस उसके फ्रेम्स डिफरेंट हों और वो 4 GB की हो, और ऐसा भी पॉसिबल है कि वो 8 GB की हो। तो ये, और देखने वालों को भी ये साफ फ़र्क नज़र आ रहा होता है कि बेशक 720 रेजोल्यूशन बोलने में 720 ही है। आजकल आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स, आपको इस बात का पता होना चाहिए। एक आम बंदे को इस बात का नहीं पता होता, उसके लिए तो 720 रेजोल्यूशन है, लेकिन नंबर ऑफ़ फ्रेम्स पर सेकंड जो है वो डिफाइन रेजोल्यूशन को और ज़्यादा कर रहे हैं। 30 फ्रेम्स पर सेकंड, आप खुद से देखेंगे एक सेकंड के अंदर 30 फ्रेम्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं ये खड़ा हूँ, मैंने अभी मार्कर इधर किया, फिर इधर, मेरी हर जो एक मोशन था वो पिक्चर ली गई है,
ठीक है। ऐसे अगर 30 पिक्चर्स ली जाती हैं, मेरा ये एक्शन परफॉर्म करते हुए इधर से ये काम करने में अगर 30 पिक्चर्स ली गई और 1 सेकंड में दिखाई जाएंगी, और अगर वही काम मैं ऐसे करता हूँ और वो 60 पिक्चर्स जो है ली जाती हैं और वो उसमें दिखाई जाएंगी, और फिर वही मैं काम जो है दोबारा से ये कर रहा हूँ और इसी को जो है वो 120 दफ़ा 120 टाइम्स जो है इसकी यानी कि 120 पिक्चर्स बना दी गई हैं। यानी कि वो फिर इसको मैं मज़ीद क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। पहले मेरा अगर 30 फ्रेम्स को हम ऐसा करते हैं कि 3, 6 और 12 के लिहाज से डिस्कस कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे हूँ, 1 सेकंड के अंदर मेरे जो है वो 3 स्टेप्स काउंट किए जाएंगे, 1, 2, 3, मैं यहाँ तक आ गया। अब वही 1 सेकंड के अंदर जो है मैं उधर से उधर जाता हूँ तो मेरी ज़्यादा डिटेल्स दिखाई जाएंगी कि जब मैं मूव कर रहा था मेरा बालू ये कहाँ पे था, ये कहाँ पे था। जब 6 पिक्चर्स दिखाई जाएंगी, 6 पिक्चर्स से बना दिया कि फिर वही ड्यूरेशन तो सेम है, लेकिन उसमें क्या हो गया कि फ्रेम्स अब ज़्यादा आ गए हैं। यानी कि अब मैं इधर से गया हूँ तो स्टेप्स मैंने बेशक वो 3 ही लिए हैं, लेकिन वो 3 स्टेप्स लेने के दरमियान जो है वो एक नैनो सेकेंड का जो गैप था वो शो हो रहा है। और फिर उसी तरह अगर 12 पिक्चर्स ली जा रही हैं तो फिर वो उससे भी ज़्यादा जो है वो क्लियर और ज़्यादा वो अच्छी क्वालिटी में दिखाएगा। तो ये आपकी एक तरह से असाइनमेंट भी है, अगर आपको अभी तक इस बात की समझ नहीं आई कि फ्रेम्स पर सेकंड जो होते हैं ये किस तरह हमारे पास काम कर रहे होते हैं, तो ये आपकी ना मैं एक तरह से कह लें कि आपकी ये असाइनमेंट भी है कि आपने ना डिफरेंट फ्रेम्स पर सेकंड के लिहाज से, बेशक आप अपने मोबाइल की सेटिंग्स में वीडियो रिकॉर्डिंग में जाएं तो वहाँ पे आपको कहीं पे कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगी कि डिफरेंट फ्रेम पर सेकंड के लिहाज से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। आपने उसको रिकॉर्ड करके रेजोल्यूशन में डिफरेंस देखना है, या आपने कोई डिफरेंट वीडियोस देखनी है, इंटरनेट पर सर्च करनी है, या वैसे सर्च करना है कि हमारे पास फ्रेम्स पर सेकेंड किस तरह से होते हैं और वो वीडियो क्वालिटी को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि हमारे पास वीडियो इनपुट डिवाइस क्या होती है और वो किस तरह से हमारे पास डिफ़ाइन कर रही होती है। फुल मोशन वीडियो कार्ड जो होता है वो किस तरह से मोशन को जो है वो रिकॉर्ड कर रहा होता है। फिर इसके बाद ये भी समझ आ गया होगा कि हमारे पास जो फ्रेम ग्रैबर जो पहले कभी होता था वो भी किस तरह से काम करता था। या हम सिंपल कहते हैं जैसे स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो वो हम एक फ्रेम ग्रैब कर रहे हैं, पूरी एक जो 60 फ्रेम्स पर सेकंड में दिए हुए हैं उन सारे फ्रेम्स में से हम एक फ्रेम सिर्फ ग्रैब करना चाह रहे हैं। चलें, इसके बाद अब हमारे पास आ जाएगा डिजिटल कैमरा, जो यहाँ पे मैंने मेंशन तो नहीं किया, चलें कर देता हूँ। हमारे पास डिजिटल कैमरा भी आ जाएगा। अब डिजिटल कैमरा क्या कर रहा होता है? डिजिटल कैमरा जो है वो ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकता है और वो वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकता है। इसलिए जो डिजिटल कैमरा वो पहले तो एडवांस माना जाता था कि जो पहले फुल मोशन वीडियो हमारे पास कार्ड्स थे वो इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं थे, वो इतनी अच्छी क्वालिटी, जैसे आपकी बुक में अभी तक सिर्फ 30 फ्रेम्स डिस्कस किए गए हैं, यानी कि 60 और 120 का तब कॉन्सेप्ट नहीं था। तो तब कैमरे की रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा एफिशिएंट मानी जाती थी। कैमरे पे वीडियो रिकॉर्ड की अच्छी क्या बात है, कैमरा तो कमाल कर देगा। लेकिन आजकल अगर आप कंपैरिजन करके देखें तो जो एक अच्छा सेल फ़ोन है या मोबाइल फ़ोन है आपका, वो ज़्यादा अच्छी वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है बजाय कि डिजिटल कैमरा के। लेकिन यहाँ पे फिर ये मैटर करता है कि अब ये भी देखना पड़ेगा कि डिजिटल कैमरा अगर उसके मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा अच्छा है तो ज़ाहिर सी बात है वो ज़्यादा फ्रेम्स पर सेकंड रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये मैटर करता है कि जो एक डिजिटल कैमरा वो और आपका जो सेल फ़ोन है वो कितने फ्रेम्स पर सेकंड रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर जो देखा जाता है वो डिजिटल कैमराज में फ्रेम्स पर सेकंड इतने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किए जाते, जबकि मोबाइल फ़ोन में आपको वो एक ज़्यादा रिकॉर्ड करने का फ़ीचर मौजूद है। इस वजह से मोबाइल की वीडियो जो होती है आजकल वो ज़्यादा बेहतर होती है। जबकि जब हम पिक्चर लेने की बात करते हैं, एक पिक्चर लेने की बात करते हैं, तब डिजिटल कैमरा तो उससे तो अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या है कि वो कैमरा जो है वो एक पिक्चर अगर उसने लेनी है तो वो उससे बेहतर ले लेगा। इसी तरह अब जो है हम आगे चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था डिस्प्ले स्क्रीन्स, जो हमने बेसिकली आप ज़्यादा डिटेल में तो नहीं डिस्कस कर सकेंगे, इतना हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन स्टार्ट डिस्प्ले स्क्रीन करेंगे। पहले आउटपुट डिवाइसेस की तरफ आते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस, यहाँ तक हमारा इनपुट डिवाइसेस था, इनपुट डिवाइसेस ख़त्म हो गया है। और इसमें अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप वो क्लासरूम में क्वेश्चन कर सकते हैं और आपको उसका आंसर जो है वो जल्दी से यहाँ आपके क्लास फेलोज वो आपका क्वेश्चन रिजॉल्व कर देंगे, या फिर वो मैं इंशाल्लाह ताला आपका क्वेश्चन रिजॉल्व कर दूँगा। अब आपकी जो आउटपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस जो आपने देखनी हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या करती हैं और क्या होती हैं।
इनपुट डिवाइसेस हमने देखी क्या था कि सारी इनपुट डिवाइसेस किसी ना किसी तरह से सिग्नल जो है वो प्रोसेस होने के लिए भेज रही थी। और मैंने कहीं ना कहीं भी ये एक्सप्लेन भी किया था कि वो जब बार कोड को, फॉर एग्जांपल बार कोड की एग्जांपल लेते हैं, तो बार कोड को जब स्कैन करते थे तो स्कैन करने के बाद वो सारे का सारा डाटा स्क्रीन पे भेजा जाता था प्रोसेस करने के बाद। अब उस बार कोड को अगर मैं आपको ये किसी भी आइटम से एक बार कोड दिखाऊँ और मैं आपको पूछूँ कि इसको देखो और मुझे बताओ कि इसकी क्या प्राइस होगी इस चीज़ की, तो क्या आप बता सकते हैं? या मैं पूछूं कि इसका क्या मॉडल होगा इस चीज़ का, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि उसके ऊपर नहीं मेंशन, क्या आप वो बार कोड को देख के बता सकते हैं? कतई नहीं ऐसा हो सकता। तो ऐसा पॉसिबल जो है वो हम कैसे कर सकते हैं? वो जब इनपुट डिवाइस एक डाटा जो है वो किसी ना किसी सिग्नल की फॉर्म में भेजती है प्रोसेस होने के लिए, वो डाटा प्रोसेस होता है, उसमें से सिग्नल से उस चीज़ से डाटा एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो इसको ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में जो है वो डिस्प्ले किया जाता है किसी चीज़ पे, तो वो हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो हमारे पास वो डाटा डिस्प्ले कर रही होती हैं ताकि हम उनको यूज़ कर सकें। अब यहाँ पे एक स्पीकर जो है वो हमारे पास एक डिस्प्ले है, वो फॉर एग्जाम्पल आउटपुट डिवाइस है। किस लिए कि मैं जब माइक में बोलता हूँ तो क्या होता है कि माइक में जब मैं बोलता हूँ तो मेरी आवाज़ जो है वो एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है। अब अगर स्पीकर नहीं होगा तो क्या आप उस एनालॉग सिग्नल को समझ सकते हैं? नहीं, कभी भी नहीं समझ सकते। या फिर आप जो बार कोड है वो पहले मैं बता सकता हूँ, क्या आप बार कोड को समझ सकते हैं? कभी नहीं समझ सकते। उनको समझने के लिए हमारे पास उस डाटा को ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके आउटपुट करके दिखाना, आउटपुट करना ज़रूरी है। बेशक वो किसी स्क्रीन पर किया जा रहा है, बेशक वो किसी भी जगह पर किया जा रहा है। जब डाटा को आउटपुट करने की बात आती है तो फिर वहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं। अब वो दो चीज़ें कौन सी हैं? अब वो दो चीज़ें ये हैं कि सॉफ्ट कॉपी में वो डाटा आउटपुट किया जा रहा है या हार्ड कॉपी में वो डाटा आउटपुट किया जा रहा है। अब ये बड़ा सोचने वाली बात है कि सॉफ्ट कॉपी में और हार्ड कॉपी में क्या डिफरेंस है। तो बेटा अगर मैं आपको ये बताऊं कि सॉफ्ट कॉपी जो है हमारे पास, आपके पास एक इमेज है आपके सेलफोन में, वो आपके पास एक सॉफ्ट कॉपी है, और जब अगर हम उस इमेज का प्रिंट निकाल लेंगे वो अब हमारे पास एक हार्ड कॉपी है। सॉफ्ट कॉपी वो है जिसको दोबारा से हम क्या है उसी तरह से जो है वो दोबारा से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करके, या जिस सिग्नल में वो हमारे पास आई थी और हमारे पास वो प्रोसेस होके हमारे पास वो आउटपुट हो रही है डिवाइस चीज़, वो हमारे पास उसको उसी सिग्नल में हम दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं किसी को सेंड करने के लिए। अब आप अपने सेलफोन पे एक पिक्चर बनाते हैं और उसका प्रिंट निकलवा लेते हैं कि अब आप उस प्रिंट को जो आपके पास हार्ड फॉर्म में आ गया है, उस प्रिंट को आप कभी भी दोबारा उस इमेज की तरह कन्वर्ट कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। अगर आप उसकी पिक्चर बनाएंगे भी तो जो ओरिजिनल पिक्चर है और उसकी जो पिक्चर बनाएंगे उसकी क्वालिटी में फ़र्क होगा, वो असल पिक्चर होगी, इसका पता चलेगा कि ये आपने हार्ड कॉपी ली है और उसकी पिक्चर बाद में बनाई हुई है। ठीक है, तो हमारे पास सॉफ्ट और हार्ड कॉपी में ये डिफरेंस होता है कि सॉफ्ट कॉपी जो होती है वो सॉफ्टवेयर के अंदर ही मौजूद होती है। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर जो हमारे पास चीज़ अवेलेबल होती है उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, और जो चीज़ हमारे पास हार्डवेयर में अवेलेबल आ जाती है हार्ड फॉर्म में, उसको हम हार्ड बोल रहे हैं। ठीक है, हार्ड फॉर्म उसको बोल देते हैं। चलें, तो सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी की उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास डिस्प्ले स्क्रीन्स आ जाती हैं, CRTs कह लें, मोनीटर्स कह लें, LCDs कह लें, LEDs कह लें। ठीक है, अब तो बहुत ज़्यादा इसकी चीज़ें आ गई हुई हैं। ठीक है, और अब ये क्या सारे के सारे क्या काम कर रहे होते हैं? ये ऑब्वियसली हमारे क्या कर रहे होते हैं कि डाटा जो हमारी इनपुट डाटा होता है उसको आउटपुट कर रहे होते हैं। अब आप कहेंगे कि इनपुट डाटा अब अक्सर आजकल कन्फ्यूजन जो होती है, हम डाटा समझते हैं कि शायद सिर्फ नंबर ऑफ़ फिगर्स हैं या फिर कोई इस तरह का कोई चीज़ दी गई है जिसको हम डाटा बोल रहे हैं। ये जो मूवीज़ देखते हैं, आप सॉन्ग्स सुनते हैं, आप जो भी काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में, वो हमारे पास सिर्फ डाटा एज अ डाटा हम उसको कहते हैं। तो अब स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले स्क्रीन कोई भी चीज़ वो डिस्प्ले कर रही है तो हम कहते हैं कि वो डाटा को इनपुट उसने जो डाटा हुआ है उसको उसने प्रोसेस करके आउटपुट कर दिया स्क्रीन के ऊपर। पहले हमारे पास जो वो मोनीटर्स जो थे वो आपने अपने ज़माने में देखे होंगे। मोनीटर्स जो पहले पीछे से काफ़ी बड़े से होते थे और काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करते थे। फिर LCDs आ गई, फिर अब LEDs आ गई, और फिर अब उनकी एडवांस फॉर्म्स भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट LED TVs आ गए, और अब तो बहुत कुछ आ गया हुआ है। ठीक है,
तो वो हम देखेंगे कि उनमें डिफरेंस क्या होता है और वो कैसे कैसे वैरी करते गए हैं। जब डिस्प्ले स्क्रीन्स को डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने 4 चीज़ें देखनी हैं कि साइज़ क्या होता है डिस्प्ले स्क्रीन का, साइज़ कैसे मैटर करता है, साइज़ कैसे डिफ़ाइन करता है कि जो हम डाटा देख रहे हैं आउटपुट फॉर्म में वो कितना ज़्यादा हमें अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहा है, कितनी में नहीं। कलर देखेंगे, रेजोल्यूशन और वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले साइज़ में आ जाते हैं। आप अपने मोबाइल फ़ोन पे अगर ये अभी फॉर एग्जांपल ये वीडियो ही आप देख रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन पे देख रहे हैं, आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन का साइज़ क्या होगा, 6 इंच या 5 इंच या ज़्यादा से ज़्यादा 5, जो ज़्यादा एवरेज में 5.5 इंच चल रहा है वो होगा। मतलब इतना को साइज़ होगा ना, मेरे हाथ जितना इतना को। अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हैं 11 इंच 13 इंच मतलब इतना को साइज़ होगा। अगर आप कोई वीडियो टीवी पे देख रहे हैं 22 इंच इतना को साइज़ होगा। अब जैसे जैसे साइज़ बड़ा होता जाता है वीडियो की क्वालिटी आपको पता है ईज़ होते, अब यही वजह होता है ना कि ज़्यादा बड़ी स्क्रीन पे देखना प्रेफर किया जाता है। इसलिए जब भी हम सिनेमाज में मूवीज़ देखना हम बेहतर समझते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी स्क्रीन पे हमें नज़र आता है सब कुछ। जब भी कोई ऐसा मेन इवेंट होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो पाकिस्तान में जब भी कोई मैच होता है तो गली मोहल्लों में काम ही ये होता है कि जी बड़ी स्क्रीन पे हमने मैचेस देखने हैं, क्योंकि ज़्यादा क्लियर चीज़ें नज़र आती हैं। तो साइज़ जो है ये हमारे पास डिस्प्ले स्क्रीन के बस इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते, लेकिन डिफरेंट साइजेस हमारे पास अवेलेबल होते हैं, ये जानना ज़रूरी है। कलर्स जो हैं ये इम्पोर्टेंट है। कलर्स हमारे पास सिर्फ 3 होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड ग्रीन ब्लू। अब रेड ग्रीन ब्लू कलर जो हैं इन 3 कलर्स को मिला के ही हमारे पास सारे के सारे कलर्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। आप अगर अपनी स्क्रीन पे भी ऑरेंज कलर देख रहे हैं तो वो इन तीनों कलर्स को मिला के ही कोई ना कोई, यानी तो इनके किसी कम्बिनेशन से बना है। अगर आप वाइट देख रहे हैं इनके कम्बिनेशन से बना है, आप ब्लैक कलर देख रहे हैं इनके कम्बिनेशन से बना है। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि इसको हम RGB भी बोलते हैं, और RGB कि जो RGB है इसको मिला के हमारे पास आई एम नॉट श्योर कि कितने, लेकिन 256 कलर्स जो हैं वो हम हासिल कर सकते हैं। यानी 3 कलर्स को मिला के हम 256 कलर्स जो हैं ये हम उनके कॉम्बिनेशंस हासिल कर सकते हैं। तो अब ये याद रखना आपने कि RGB जो हैं ये ही बेसिक कलर हैं किसी भी डिस्प्ले स्क्रीन के, रेड ग्रीन और ब्लू, और उन्हीं को मिला के बाकी सारे के सारे कलर जो हैं वो बनाए जाते हैं। फिर हमारे पास रेजोल्यूशन आ जाती है। अब रेजोल्यूशन में साइज़ भी आता है और कलर भी आता है। कैसे कि आप एक वीडियो है वो आप अपने सेलफोन पे देख रहे हैं, किसी छोटी स्क्रीन पे आपको अच्छी नज़र आ रही है, आप उसी वीडियो को बड़ी स्क्रीन पे देखने लग गए हैं, उसकी क्वालिटी थोड़ी कम हो जाएगी। उसको उससे बड़ी स्क्रीन पे देखने लग जाए, उसकी क्वालिटी और कम हो जाएगी। असल में ये हो क्या रहा होता है हमारे पास क्या होता है कि पिक्सल्स होते हैं, पिक्सल्स होते हैं। आप समझें कि एक पिक्चर है जो वो छोटे छोटे डॉट से मिलकर बनी हुई है, छोटे छोटे बहुत सारे डॉट्स हैं और उनसे मिलके जो है वो पिक्चर एक बनी हुई है, और उन डॉट्स को जो है ना हम पिक्सल्स कह रहे हैं। अब ये एक पिक्चर है जो छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर बनी हुई है। अब ये पिक्चर अगर मैं सेलफोन पे देखूँ तो मुझे अच्छी नज़र आएगी, क्योंकि सारे डॉट्स आपस में जुड़े हुए हैं, जिस तरह मैंने उनको जोड़ा उसी तरह जुड़े हुए हैं, तो वो अच्छे नज़र आ रहे हैं मुझे। उनको अगर मैं थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन पे देखूंगा तो वो स्क्रीन फिल करने के लिए डॉट्स क्या है, स्प्रेड हो जाएंगे। यानी कि अब ये डॉट्स इस तरह, असल इनकी शक्ल यही है लेकिन वो स्प्रेड हो जाएंगे, ऐसे ऐसे हो जाएंगे। तो पिक्चर क्या है, हम कहते हैं कि ब्लर हो गई है। यहाँ अक्सर आपने सुना होगा अपनी देसी ज़ुबान में कि पिक्चर फट गई है। क्या है पिक्चर, क्या फट गई? पिक्सल्स। यहाँ सुना होगा पिक्सल्स फट गई हैं, मतलब पिक्सल्स जो हैं वो क्लियर नहीं रहे। तो रेजोल्यूशन जो होती है इसमें हमारे पास फ्रेम्स पर सेकंड भी काउंट होते हैं, इसमें हमारे पास कलर्स भी जो है वो देखा जाता है, साइज़ भी देखा जाता है। कि रेजोल्यूशन में अगर हम बात करें कि कलर्स जो हैं इनको मिला के हमारे पास रेजोल्यूशन बनती है। अक्सर आपने देखा होगा डिफरेंट स्क्रीन्स पे, आप अगर अपने मोबाइल फ़ोन्स के डिफरेंट वेरिएंट्स ही देख लें तो आप क्या देखेंगे कि एक सेल फोन पे एक जो है वीडियो वो किसी और कलर्स की नज़र आ रही है, तो थोड़ा सा स्लाइड सा डिफरेंट जो है वो किसी और फ़ोन पे देखेंगे तो थोड़ा सा स्लाइड सा डिफरेंस उसमें आएगा ज़रूर, आपको वो बिल्कुल सेम टू सेम उस तरह नज़र नहीं आएगी। इसी तरह फिर हम जब वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर्स पे चले जाते हैं तो
अब ये क्या काम करते हैं? वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर्स। वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर्स जो होते हैं हमारे पास, ये आप समझ लें कि सर्किट्स होते हैं, या इनको हम कार्ड्स बोलते हैं, जो कि कंप्यूटर के अंदर या किसी भी स्क्रीन के साथ अटैच किए जाते हैं वीडियो डिस्प्ले करवाने के लिए। अगर ये कार्ड्स अवेलेबल नहीं हैं तो वीडियो डिस्प्ले नहीं हो सकती। अब ये वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर्स जो हैं ये हमारे पास डिफरेंट आगे से कैटेगरीज़ में आगे हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास VGA है, वो है विजुअल ग्राफिक्स अरे। VGA स्टैंड्स फॉर विजुअल ग्राफिक्स अरे। इसको हम जो है वो 4 बिट डिस्प्ले भी कहते हैं। 4 बिट डिस्प्ले इसलिए कहते हैं कि ये 16 to 256 जो है वो हमें कलर्स की रेजोल्यूशन दिखा सकता है। ठीक है, सिंपल कह लें कि 16 to 256 कलर्स जो है ये हमें दिखा सकता है। 4 बिट इसको कहा जाता है, 4 बिट डिस्प्ले कलर इसको कहा जाता है। और ये हमारे जो है ये इतनी कोई अच्छी रेजोल्यूशन नहीं देता। लेकिन उसके बाद हमारे पास SVG आ जाता है, सुपर विजुअल ग्राफिक्स अरे, जो 256 कलर्स जो हैं उनको हाई रेजोल्यूशन में हमें दिखा सकता है। ठीक है, ये तो 16 to 256 वेरी करता है, कहीं पे 16 दिखाता है, कहीं पे 20 दिखाएगा, कहीं पे 400 दिखाएगा, कहीं पे 500, कहीं पे 10 यानी कि 1000 दिखाएगा, कहीं पे 1600 भी दिखा देगा। जहाँ पे 1600 दिखाएगा वहाँ पे बहुत अच्छा होगा। लेकिन SVG जो है ये हमें 1600 जो है वो हाई रेजोल्यूशन कलर्स दिखाएगा। ठीक है, तो ये हमें जो है उससे भी बेहतर क्वालिटी जो है वो ये देगा। ये VGA जो है ये हमें तकरीबन 320 जो है ये रेजोल्यूशन दे रहा होता है। ये जो SVG है ये हमें तकरीबन, आपको क्वालिटीज़ का अगर आइडिया नहीं है तो आप अगर YouTube के अपनी सेटिंग्स पे क्लिक करें और वहाँ पे आप वीडियो क्वालिटी के ऊपर देखें तो आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट्स आ रहे होंगे। 144 240 और समथिंग होगा, 360 होगा, 480 होगा, 720 होगा, 1080 होगा। आपने सारे फॉर्मेट्स को क्लिक करना है और चेक करना है कि 144 पे वीडियो बहुत ही अजीब हालत में हो जाएगी कि आपको मेरी शक्ल और ये सारा कुछ नज़र ही नहीं आएगा। चलो 360 पे मूव करें, आपको थोड़ा बहुत मैं भी सही नज़र आ रहा हूँ, ये शायद आपको फिर भी मुश्किल से नज़र आए। अब 1080 पे मूव कर जाएं। 1080 पे आपको ये सारा कुछ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा, मेरी शक्ल, मेरे सब कुछ, इवन कि मेरी शर्ट का डिज़ाइन जो है ये आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा। आपको एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही होगी। और वो हमारे पास XGA यानी कि एक्सटेंडेड ग्राफिक्स अरे के थ्रू हम 1080 रिज़ल्ट ले रहे होते हैं। VGA हमें 360 रिज़ल्ट दे रहा होता है, SVG हमें 720 रिज़ल्ट दे रहा होता है। ठीक है, दे सकता है, दे रहा होता नहीं, ये डिपेंड करता है कि उसको कितना इनपुट भी मैटर करता है। अगर इनपुट ही 720 वाला नहीं है तो फिर ये अगर बेशक इसकी पावर 720 वाली भी है तो ये 720 जो है वो रिज़ल्ट नहीं देगा। तो एक्सटेंडेड ग्राफिक्स अरे जो है ये हमारे पास अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो 16.7 मिलियन कॉम्बिनेशंस जो है वो कलर्स की हमें दिखा सकता है। और अगर इतनी जो है वो देखें हम, ये तो SVG जो है वो तो सिर्फ हमें 1600 कलर्स जो है वो हाई रेजोल्यूशन में दिखा रहा था, ये 16.7 मिलियन जो है वो दिखा रहा है। और ये जैसे जैसे वो कलर्स कम ज़्यादा होते जाते हैं वैसे वैसे क्वालिटी जो है वो चेंज होती जाती है। जब 16.7 मिलियन कलर्स ये हमें दिखा रहा होता है तब हम उसको कहते हैं कि वो हमारे पास 1080, हाँ वो 1080 रेजोल्यूशन है। यानी कि इधर आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर लें, कुछ भी तो खैर नहीं मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन जो बेसिक रेजोल्यूशन होती है 2 नंबर्स दिए गए होते हैं। आपकी अभी यूट्यूब पे तो एक ही नंबर दिया गया होगा ना, मैटर वही करता है। अगर यहाँ पे 2060 लिखा हुआ है इंटू 1080, ये हमारे पास रेजोल्यूशन होती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और जो आपकी क्यूरीज होंगी वो आप जो है वो क्लासरूम में शेयर कर सकते हैं अपने क्लास फेलोज़ के साथ भी, ताकि जो क्वेश्चंस करने से उनको भी पता चलेगा। अगर उनकी ये बात जो है वो उनके नज़र से नहीं गुजरी तो हो सकता है आपकी क्वेश्चन करने की वजह से वो भी देख लें, गौर कर लें कि ये भी था, हमने गौर नहीं किया। और हो सकता है कि कोई पॉइंट मैंने भी मिस कर दिया हो तो मैं भी उसको दोबारा से फिर आपको एक्सप्लेन कर दूँगा और आपकी क्वेरीज रिजॉल्व कर दी जाएंगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।